आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक पॉइंट आपका एक लाइन पे लाई कर रहा हो तो किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपका आता है प्रूव करने का। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि प्रूव दैट द पॉइंट दिस एंड दिस लाइज ऑन लाइन, और वो लाइन की आगे क्वेश्चन बता देगा। तो उसका आसान तरीन काम है। देखो, अगर आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी अगर एक लाइन है और इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो जब हम ये कोऑर्डिनेट्स, फॉर एग्जांपल ये एक्स है और ये वाई है, इसके कोऑर्डिनेट्स जब इस लाइन की इक्वेशन में डालेंगे वाई और एक्स की जगह, तो दोनों साइड ना इसकी बैलेंस होनी चाहिए। यानी अगर इधर वन है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे भी वन होगा। अगर इक्वल टू के एक साइड पे टू है तो इक्वल टू के दूसरे साइड पे भी टू होगा। ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपका एक पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है। और अगर आपका एक पॉइंट एक लाइन पे लाई नहीं कर रहा, तो फिर आपकी दोनों इक्वल टू की साइड जो है वो इम्बैलेंस होती हैं। यानी एक साइड पे एक नंबर होगा, एक साइड पे एक नंबर होगा। तो इसके दो ही स्टेप है। सबसे पहले हमने एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट को इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। और अगर आपकी दोनों साइड जो है इक्वेशन की, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, अगर तो ये इक्वल आ रही है, तो ये सीधा सीधा हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये पॉइंट हमारा लाई कर रहा है। और अगर ये नहीं इक्वल आ रही, तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट हमारा लाइन पे लाई नहीं कर रहा। अब इसके कुछ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन देखेंगे हम जिस तरह के पेपर में आते हैं। ये 1 मार्क के होते हैं, हार्डली 2 मार्क्स के होते हैं। तो इसको जरा देखो। क्वेश्चन है सबसे पहला, चेक वेदर द पॉइंट 3,1 लाइज ऑन y इज इक्वल टू x-2। हमें इक्वेशन दी हुई है लाइन की, y इज इक्वल टू x-2। हमने बताना है कि जो पॉइंट है 3,1 इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यार ये पहला आपका x होता है, दूसरा आपका y होता है। y की जगह y को रखो, तो 1 इज इक्वल टू, x की जगह x को रखो, तो 3-2। ये आपका हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3-2 कितना होता है 1। देखो, तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है ना, 1 इज इक्वल टू 1 है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ, पॉइंट हमारा लाई कर रहा है। अच्छा, इसकी थ्योरी लिखनी होती है, वो तुम लोग इस तरह लिखोगे, 3 डॉट्स बनाओगे इस तरह का। इस इन 3 डॉट्स का मतलब होता है हेंस, ठीक है। और 1 इज इक्वल टू 1, हेंस द पॉइंट 3,1 लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x-2। ये तुम लोग एक छोटी सी लाइन लिखोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, चेक वेदर द पॉइंट 3,3 लाइज ऑन y इज इक्वल टू -2x+3। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, बस इक्वेशन डिफरेंट है और कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। इक्वेशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू -2x+3, और कोऑर्डिनेट्स है 3,3, एक होता है x एक होता है y। तो y की जगह 3 रखा, 3 इज इक्वल टू -2, x की जगह 3+3। तो 3 इज इक्वल टू -2 × 3 आपका कितना होता है -6 होता है, और -6+3। आगे आ जाओ, 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 6 - 3 इज 3, और साइन आएगा बड़े नंबर का। अब देखो, नंबर भले सेम है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, लेकिन इनके साइंस डिफरेंट है। यहाँ पे आपका साइन पॉजिटिव का है, यहाँ पे साइन आपका नेगेटिव का है। यानी इम्बैलेंस है ना इक्वेशन में, आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स हमारे लाइन पे लाई नहीं कर रहे। तो इसको एक और वर्ड एक और लाइन लिख सकते हो, मैं तुम लोग एक और लाइन बता देता हूँ कि सिंस द लेफ्ट हैंड साइड is not equals to right hand side, the points 3, 3 doesn't lie on the line। तो एक चीज तुम लोग ये भी लिख सकते हो, ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड रट्टे वाली लाइनें होती हैं। रट्टा मान लो तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग अपनी समझ से भी अपनी इंग्लिश से भी लिख सकते हो। बस पॉइंट आपका समझ आना चाहिए एग्जामिनर को। जैसे हमने पहले लिखा कि द पॉइंट 3,1 लाइज ऑन द लाइन इज y इज इक्वल टू x-2। हमने पहले दिखा दिया कि 1 जो है आपका इक्वल टू 1 है, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। हेंस द पॉइंट 3,1 लाइज ऑन द लाइन। हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे मैं दूसरे में लिखा, सिंस द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, द पॉइंट 3,3 डजंट लाई ऑन द लाइन। ये चीज भी लिख सकते हैं, हर चीज एक्सेप्टेड होती है। आगे आ जाओ। देखो, अभी जो शुरू के 2 क्वेश्चन किए ना, ये आपके पहले टाइप के थे। मतलब ये जो आपका मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि आपने प्रूव करना है कि एक पॉइंट आपका लाइन पे लाई कर रहा है,
तो कैसे प्रूव करते हैं? ये वो कॉन्सेप्ट के दो सवाल थे ये वाले। अब इसका एक और टाइप का सवाल देखो। गिवन दैट द पॉइंट 4, B लाइज ऑन अ लाइन। क्वेश्चन ने खुद बता दिया कि आपका ये पॉइंट जो है ना, ये लाइन पे लाई कर रहा है, और लाइन की इक्वेशन है 6x+2y इज इक्वल टू 14। फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ये आपका दूसरे टाइप का है। एग्जामिनर खुद बताएगा कि आपका एक पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, लेकिन पता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में से ना वो एक कोई कोऑर्डिनेट घूम कर देगा और बोलेगा उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू ढूंढ दो। जैसे यहाँ पे आपके पास बी नहीं है और ये बी क्या है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये आपका एक्स है, ये वाई है। चलो इक्वेशन लिखते हैं। 6x+2y इज इक्वल टू 14। ठीक है, आपकी x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 4 है, प्लस 2, y की वैल्यू क्या है? b है, इज इक्वल टू 14। 6 4 जा 24, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b इज 2b इज इक्वल टू 14। 2b को इस जगह पे छोड़ देते हैं और 24 को दूसरी जगह पे ले आते हैं। तो 14 माइनस 24, ये आपका होता है -10। साइन बड़े नंबर का आएगा और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो बी का आपके पास आंसर आ जाएगा -5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? कोऑर्डिनेट्स है 4, -5, और यहाँ पे हम लोग बी का आंसर अलग से भी लिख सकते हैं -5। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। अगर वो बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट, यानी कोई एक कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, तो ये वाला आंसर लिखोगे। कभी कभी वो ये भी बोल सकते हैं कि पूरे कोऑर्डिनेट्स बता दो, तो फिर ये ऊपर वाला ब्रैकेट लिखोगे। एक ही इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन दैट 2y इज इक्वल टू x-3 passes through the point y, 8, find the value of y। ऊपर जो क्वेश्चन किया और नीचे जो क्वेश्चन किया, कॉन्सेप्ट सेम है, वर्डिंग डिफरेंट है, लेकिन मतलब एक ही है। ऊपर हमें उसने बोला कि ये आपका एक पॉइंट है और ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। नीचे हमें कह रहा है गिवन दैट 2y इज इक्वल टू x-3 पासिस थ्रू द पॉइंट। यार ऊपर उसने बोला कि आपकी ये लाइन है और ये इस लाइन पे ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है। नीचे वो बोल रहा है कि आपका कोई एक पॉइंट होगा और इससे ये लाइन गुजर रही है। कोई फर्क नहीं है इसमें, सिर्फ वर्डिंग का डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग इनका सेम ही है। तो हमें देखो इक्वेशन दी हुई है और कोऑर्डिनेट्स दिए हुए y, 8। यहाँ पे हमें ये y की वैल्यू ढूंढनी है। ये ना थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है। देखो एग्जामिनर ना कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए x की वैल्यू के बजाय y लिख देगा x कोऑर्डिनेट पे। तो यहाँ पे पता है गलती क्या होगी? अब जिसका कॉन्सेप्ट वीक होगा ना, वो इस 8 को समझेगा x कोऑर्डिनेट और इस y को समझेगा y कोऑर्डिनेट। यहाँ से उसका आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर की ट्रिक क्या है? उसने x कोऑर्डिनेट को ही नाम y का नाम दे दिया। ये इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना। तो ये आपका y जो है ये x कोऑर्डिनेट है, 8 जो है आपका y कोऑर्डिनेट है। तो 2y इज इक्वल टू x-3, और 2y की वैल्यू कितनी है? 8 है, इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? y है -3। 8 2 16 इज इक्वल टू y -3। y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, 3 को दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो 16 + 3 इज इक्वल टू y। 16 + 3 कितना होता है? 19 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू आ गई, कोऑर्डिनेट्स लिख दो 19, 8। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम लोग को याद हो, मैंने तुम लोग को पीछे एक बात बोली थी, कहाँ गई ये वाली? वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट वाली बात याद है? वाई इंटरसेप्ट में मैंने क्या कहा था कि एक्स आपका इक्वल टू 0 होगा। तो यानी अगर आपसे कोई भी कोऑर्डिनेट बोले कि आपका यहाँ पे लाइन पढ़ो, द लाइन मीट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स बता दो, तो हम ये बोलेंगे कि अगर वाई एक्सिस से लाइन गुजर रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक कोऑर्डिनेट हम आराम से निकाल लेते हैं। और मैंने ये कहा था कि दूसरा कोऑर्डिनेट मैं तुम लोगों को निकालना सिखाऊंगा। यही बात मैंने एक्स इंटरसेप्ट के साथ की थी। एक्स इंटरसेप्ट पे वाई 0 होता है तो आपका वाई 0 आ जाता है, और मैंने ये कहा था कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट में निकालना सिखाऊंगा। अब आ जाओ, हम क्योंकि इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमने सीख चुकी है, तो अब ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। गिवन दैट लाइन 12x इज इक्वल टू 24 + 2y intersects x एक्सिस एट पॉइंट ए। देखो यहाँ पे कीवर्ड जो है ना आपका, वो ये है, intersects x एक्सिस एट ए। यानी ए के कोऑर्डिनेट्स अगर उसने नहीं भी बताए, हमें पता है एक्स एक्सिस पे क्या 0 होता है, हमें पता है एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। तो आपका वाई 0 है और एक्स अभी हमें नहीं पता।
उसके बाद हमें कह रहा है एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट बी। दूसरा कीवर्ड क्या है, ये इतना छोटा क्यों है भाई, एक मिनट। हाँ, दूसरा कीवर्ड क्या है, वाई एक्सिस एट पॉइंट बी। यानी आपका जो पॉइंट बी है, आपका जो पॉइंट बी है वो किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है, एक्स की। तो एक्स जीरो हो जाएगा और वाई हमने ढूंढना होगा। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। सेम काम है, पहले ये वाले कोऑर्डिनेट उठाएंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये वाले कोऑर्डिनेट्स उठाएंगे, अगेन इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपकी इक्वेशन थी 12x इज इक्वल टू 24 प्लस 2y। पहले मैं पॉइंट ए के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो 12x की वैल्यू अननोन ही है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। 24 प्लस 2 और y की वैल्यू 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो आपका खत्म ही हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आपका बचा 12x इज इक्वल टू 24। 12 को दूसरी साइड में भेज दो, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24। तो x का आपका आंसर आ जाएगा 2। और यहाँ से हमें a के कोऑर्डिनेट्स क्या पता चले, a के कोऑर्डिनेट्स है 2,0। यही काम हम दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे। वापस इक्वेशन लिख लो, 12x इज इक्वल टू 24 प्लस 2y। तो आ जाओ, अब हमें x की वैल्यू 0 रखनी है, तो 12 0 इज इक्वल टू 24 और 2y की वैल्यू ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 24 प्लस 2y। 24 को दूसरी साइड पे भेजो, यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके 0 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा -24 इज इक्वल टू 2y। 2 वन ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। तो y की आपकी वैल्यू आ जाएगी -12। ये हमने यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढ लिए, क्या है 0, -12। यार देखो, ये ना आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी एक लाइन हो और उस पर एक पॉइंट लाई कर दो। उसमें मैंने तुम लोग को 3 टाइप के क्वेश्चन करा दिए। पहला टाइप कि हमें प्रूफ करना हो। प्रूफ कैसे करते हैं, यार आपके जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ना, उसको इक्वेशन में डाल दो। दोनों साइड्स इक्वल आ रही है तो बोल दो आपका पॉइंट लाई कर रहे, और अगर इक्वल नहीं आ रही तो बोल दो पॉइंट लाई नहीं कर रहा। ठीक है, इसके हमने शुरू के 2 क्वेश्चन किए। फिर वो आपको खुद बोल देगा कि आपकी एक लाइन है और उस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, आपने एक कोऑर्डिनेट ढूंढना है। इसमें से एक फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू दे देगा और बोलेगा वाई की वैल्यू ढूंढो, या वाई की वैल्यू दे देगा, बोलेगा एक्स की वैल्यू ढूंढो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है, और उसकी 2 वर्डिंग्स की तरह वो टेस्ट कर सकता है। एक ये कि गिवन दैट द पॉइंट दिस लाइज ऑन लाइन दिस, वो पहले बोलेगा कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, एक वर्डिंग ये है। और एक वर्डिंग क्या है, वो बोलेगा एक पॉइंट के थ्रू लाइन गुजर रही है। दोनों चीजें सेम है, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरे कॉन्सेप्ट में वो आपके साथ आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट टेस्ट करेगा। बस ये बात रख लेना कि एक्स एक्सिस जो को जब इंटरसेक्ट करेगा तो वाई 0 होगा, और जब वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स 0 होगा। तो तुम्हारे पास जब इन दोनों में से एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, उस कोऑर्डिनेट को तुम इक्वेशन में डाल के उसके दूसरे कोऑर्डिनेट ढूंढ लोगे। ठीक है, अच्छा। अच्छा जी, यार अब हम लोग का टॉपिक पूरा एंड हो गया, ठीक है। और मैंने तुम लोगों को जब ग्रेडियंट का टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था ग्रेडियंट के एक ऐसा टॉपिक है जो मैं तुम लोग को एंड में कराऊंगा। अब वो टॉपिक है हमारा पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस का। छोटा सा टॉपिक है, इसको करके हमारा ये कॉन्सेप्चुअली पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो, आपके पास ना पेपर में 2 पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है। अब पैरेलल लाइन फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक लाइन 1 है और ये आपकी लाइन 2 है। जब भी पैरेलल लाइन हो ना, एक चीज याद रख लेना, इनका ग्रेडियंट सेम होगा। जो आपका ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 है, अच्छा ये मैं थोड़ी टेक्निकल जबान नहीं, मैं थोड़ी लेम वर्ड्स में समझा देता हूँ। जो आपका ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 होगा ना, वो आपका इक्वल होगा ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 के। बस ये याद करने वाली चीज है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है तुम लोगों ने जो मुश्किल हो। सिर्फ और सिर्फ ये याद रख लो, जब भी पैरेलल लाइन हो तो जो ग्रेडियंट लाइन 1 का है वही ग्रेडियंट लाइन 2 का है। इसको हम लिखते हैं M1 इज इक्वल टू M2।
ये पावर नहीं है वन और टू, ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए है। ये वन आपका लाइन वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टू आपका लाइन टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये फर्क याद रखना है इसका। और ये बस सिंपली आपने कॉन्सेप्ट लगा देना है, कैसे लगाना है हम उस पर बात करेंगे पास पेपर में। अभी के लिए सिर्फ ये याद रख लो। अच्छा, इसके बाद यार हमने एक पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, आई थिंक मेंसुरेशन में भी, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर क्या होता है यार? जब आपकी दो लाइंस मिले और आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब अगर तो आपकी एक लाइन आपकी ऐसी है जो दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये आपका ग्रेड में पता है क्या होगा? इसको मैं लिखवाने का काम बाद में करता हूँ, पहले मैं तुम लोगों ने इसका कुछ क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। देखो, क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो। ग्रेडियंट ऑफ वन लाइन इज गिवन, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। हमें एक लाइन का ग्रेडियंट गिवन है 4/3, हमने बताना है इसकी परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा। दो स्टेप का काम है। आपके पास जो भी नंबर दिया हुआ है, इसको क्या करोगे? इसको रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है? उल्टा कर दो। ठीक है, सबसे पहला काम मैं लिख रहा हूं पहले ऊपर। सबसे पहले क्या करोगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को अगर आसान इंग्लिश में बात करें तो फ्लिप करोगे, और अगर और आसान लैंग्वेज में बात करें तो फ्रैक्शन को उल्टा कर दोगे। और अगर अब सवाल ये आता है, अगर फ्रैक्शन ना हो, सिर्फ फॉर एग्जांपल टू लिखा हो, तो यार टू को डिवाइड बाय वन कर दो, ये वापस फ्रैक्शन ही बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम करना है, उल्टा करो। 4/3 है ना, 4/3 का उल्टा क्या होगा? 3/4। दूसरा काम ये है कि इस ओरिजिनल ग्रेडियंट के साथ जो भी साइन लगा हुआ है उसको फ्लिप कर दो। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, और प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस होता है। तो दूसरा काम हमने करना है, साइन फ्लिप। और साइन फ्लिप का क्या मतलब है? अगर प्लस है तो उसको कन्वर्ट करोगे माइनस में, और अगर माइनस है तो उसको कन्वर्ट करोगे प्लस में। ये जो अभी हमने दो चीजें की है ना, इसको एक्चुअल में कहते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब ये भी आपका दो तरीकों से टेस्ट होता है। एक तरीका अभी हम कर रहे हैं, और वो है आपको एक लाइन का ग्रेडियंट बताएगा और दूसरी लाइन का ग्रेडियंट हमने बताना होगा कैसे आएगा। तो यहाँ पे है -2/3। यार पहले क्या बोला था मैंने? फ्रैक्शन को उल्टा करूं। 2/3 है तो ये हो जाएगा 3/2। और यहाँ पे साइन क्या है? नेगेटिव का है, तो नेगेटिव का उल्टा क्या होता है? प्लस। प्लस को मेंशन नहीं करते, तो इसका आंसर आ गया 3/2। लास्ट पे आ जाओ, 4 लिखा हुआ है। 4 अब हमारा फ्रैक्शन नहीं है, और मैंने बात किसको की है? फ्रैक्शन को उल्टा करने की। 4 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4/1 के थ्रू। अब इसको उल्टा करो, 4/1 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। और 4 के साथ साइन क्या लगा हुआ था? 4 के साथ कोई साइन नहीं था, यानी पॉजिटिव था, तो ये आपका हो जाएगा -1/4। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज को पता है, हम एक और तरीके से बात कर सकते हैं कि आपका जो ग्रेडियंट ऑफ लाइन वन है, ये आपका, अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। आपका जो ग्रेडियंट ऑफ लाइन वन है, अब तक होपफुली तुम लोग M1 के साथ थोड़ा फैमिलियर हो गए होगे। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ग्रेडियंट ऑफ लाइन टू से, तो आपका आंसर आना चाहिए -1। मैंने क्या बात की? देखो, अभी हमें सेकंड क्वेश्चन में जरा देखो, हमें एक लाइन दी और इसने बता दिया कि दो लाइन परपेंडिकुलर है। ये एक लाइन का ग्रेडियंट है, ये दूसरी लाइन का ग्रेडियंट है। अगर मैं 4/3 को और -3/4 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर मेरा -1 आना चाहिए। जरा देखो, मैं ये साइड पे कर रहा हूँ, 4/3 और 3/4 वाला। 4/3 मल्टीप्लाई बाय -3/4। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। हर जगह वन बचा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कटनी हो हमारा? ये माइनस कटनी हुआ, तो आंसर क्या आ गया? -1। ये -1 हमारी पहचान होती है कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। अब ये भी प्रूफ करने को आता है। अब प्रूफ कैसे करेंगे? इसके लिए पहला वाला क्वेश्चन पढ़ो। प्रूफ वेदर दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर और नॉट। स्लोप ऑफ टू लाइंस। अच्छा, स्लोप का क्या मतलब है? ग्रेडियंट। ठीक है, आपको वो वर्ड स्लोप भी यूज कर सकते हैं, वो आपका वर्ड ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टू लाइंस आर 2 एंड -1/2 रिस्पेक्टिवली। यार हमें पता है कि अगर हमने इनको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? ग्रेडियंट ऑफ लाइन वन
इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2 से, तो आंसर आना चाहिए इसका -1। 2 को हम बोल देते हैं ग्रेडियंट 1 है, -1/2 को बोल देते हैं ग्रेडियंट 2 है। तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सब जगह 1 ही रह गया, सिर्फ क्या कटनी हुआ माइनस। तो ये आपका आंसर आ गया -1, और हेंस प्रूव हो गया कि ये दोनों लाइनें आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इसके अलावा कोई आंसर आता, अगर इसके अलावा कोई आंसर आता, फॉर एग्जाम्पल 1 आता, हमें चाहिए क्या -1, लेकिन अगर हमारा 1 आता +1 तो भी गलत होता, 2 आता तो भी गलत होता। -1 के अलावा कोई भी आंसर है ना, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम बोलेंगे ये लाइनें परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब ना इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, वो ये कि देखो, अगर तो आपको ग्रेडियंट ढूंढना हो, ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट से एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि आपको एक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दी हुई हो और आपसे वो पूछे कि इस लाइन का ग्रेडियंट बता दो, तो क्या स्टेप होगा। अब देखो, एक स्टेप जो नहीं होगा वो मैं पहले बता दूं। एक हमने रट्टा मारा हुआ होता है कि एक्स के साथ वाली वैल्यू जो है ना, ये आपकी ग्रेडियंट की। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा जो 8 है, ये क्या आ रहा है, ये हमारा ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। एक्स के साथ वाली वैल्यू आपकी ग्रेडियंट नहीं होती। आपका जब वाई सब्जेक्ट बना हुआ हो ना, तो आपकी एक्स के साथ वाली वैल्यू ग्रेडियंट होती है। तो इसका भी 2 स्टेप का काम है। क्या, देखो, सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी हुई होगी उसमें आपने वाई को सब्जेक्ट बनाना है। अब सब्जेक्ट बनाने की कंडीशंस क्या थी, होपफुली तुम लोग को अभी तक याद हो। नहीं भी याद तो मैं 1 मिनट के लिए बता देता हूँ। आपकी जो टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद न्यूमरेटर में होनी चाहिए, और वो टर्म आपकी लोनर होनी चाहिए। लोनर मतलब अकेली होनी चाहिए, उसके साथ कोई और टर्म ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस अगर ट्रू है तो हम बोलते हैं कि ये वेरिएबल हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है। तो यार ये हमारी इक्वेशन थी 8x + 4y = 7। y को सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले 8x + 4y = 7 था। यहाँ से 8x उठा के दूसरी साइड पे भेज देंगे, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा माइनस। 4y = 7 -8x, और 4 को लाके इधर डिवाइड कर दो, तो y = 7 -8x / 4। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। मुझे बताओ, ये 4 आपका इस 7 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, ये इस 8 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो इंस्टेड के हम 4 को एक दफा लिखें, हम क्या करते हैं, हम एक एक दफा दोनों टर्म्स के नीचे 4 लिख देते हैं। अब यहाँ से पता है फायदा क्या हुआ, यहाँ से अब हमें पता चल गया कि हमारी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आएगी। पता है क्या आएगी, यार इसको ना जरा तुम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में लाओ। ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। यानी y पहले आपका लेफ्ट साइड पे हो, उसके बाद =2 के बाद पहली टर्म जो है ना वो x वाली होनी चाहिए। तो इसको अरेंज कर लो, -8x/4 को पहले ले आओ, तो y = अच्छा, ऊपर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बाय द वे। 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो ये हो जाएगा -2x + 7/4। अब अगर तुम इसको कंपेयर करो ना अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से, 1 मिनट में जगह बनाऊं, थोड़ी थोड़ी मिस कैलकुलेशन हो गई, मुझे लगा काम पूरा हो जाएगा, लेकिन एनीवेज जगह ऐसे बना लेते हैं। इसको कंपेयर करो y = mx + c से, तो c की वैल्यू क्या है, +7/4। x के ऊपर x है, y के ऊपर y है, और ग्रेडियंट के ऊपर क्या है, यानी m के ऊपर क्या है, -2। तो ये जो आपकी -2 की वैल्यू है ना, ये आपकी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 स्टेप का काम है, हर इक्वेशन में यही काम करना होगा हमने। यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन 2, -2x - 3y = 10। y को सब्जेक्ट बनाना है, और अगर तुम नोट करो तो y यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम 3y को उधर लेके जाएंगे और 10 को इधर ले आएंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, -2x - 10 = 3y, और 3 इधर y के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर भेज के डिवाइड कर दो, तो -2x - 10/3 और /3 = y। हमेशा अलग अलग करके लिखना है यार, तुम्हारी ये आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 2 और 3 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कर लो। y = mx + c, y के ऊपर y है, c के ऊपर आपका -10/3 है, x के ऊपर आपका x है,
और ग्रेडियंट के ऊपर आपका -2/3 है। तो यहाँ पे हमारी ग्रेडियंट की वैल्यू जाएगी वो -2/3 आएगी। ठीक है, लास्ट इक्वेशन देख लो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। वाई आपका नेगेटिव में, हम इसको दूसरी साइड पे भेजेंगे और 10 को इधर ले आएंगे। तो +10 इधर आके -10 हो जाएगा और y इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे और कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको कंपेयर कर लो y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y के ऊपर y है, c के ऊपर -10 है। अच्छा, साइन लाजमी लगाना है, c यहाँ पे सिर्फ 10 नहीं है, यहाँ पे आपका साइन के साथ देखोगे c आपका -10 है। x के ऊपर x है और m के ऊपर तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या वैल्यू आती है, 1 आती है। तो ये आपका ग्रेडियंट आ जाएगा 1 का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखो, हमने आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अपना। पहला क्या देखा हमने, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का। उसके बाद हमने इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट देखा, किसका, एक इक्वेशन से ग्रेडियंट आइडेंटिफाई करने का। ये दोनों कॉन्सेप्ट मिलके ना एक साथ आते हैं और ये आपका 3 से लेके 4 मार्क का सवाल आता है। अब देखो किस तरह के सवाल होंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन रखे हैं तुम लोगों के सामने। ये क्वेश्चन में इंशाल्लाह अगर कोई मसला भी होगा अब तक तुम लोगों को, तो इंशाल्लाह होपफुली सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ जरा देखते हैं। क्वेश्चन 17, अ लाइन सेगमेंट ए बी joins A at this point to B at this point। यार हमेशा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो ना, उसका एक रैंडम स्केच बनाते हुए जाना। आसान से आसान क्वेश्चन क्यों ना हो। आपका एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2 और एक आपका पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1/10, -1,10 सॉरी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए। यार मिड पॉइंट ढूंढना है, हमें पता है मिड पॉइंट की वैल्यू कैसे निकलती है। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम फॉर्मूला बहुत दफा कर चुके हैं यहाँ पे। तो ये सिंपली आपकी x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। डायरेक्ट करते हैं। x1 की वैल्यू है 3 प्लस x2 की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 की वैल्यू है 2 प्लस y2 की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई 2। ये आपका आंसर क्या आएगा, 3 प्लस -1/2, कॉमा 2 प्लस 10 इज 12/2। 3 -1 आपका कितना होता है 2, तो 2/2, कॉमा 12/2 को ऐसे ही लिख लेते हैं अभी। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 2 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 1 और 12 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 6। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,6। ये काम आसान वाला था। पार्ट बी पे आ जाओ, मतलब जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको जरा अप्लाई करते हुए देखते हैं। पार्ट बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। जरा इधर आओ, इस लाइन को नीचे लाओ, इसको थोड़ा सा फ्लिप करते हैं, सॉरी फ्लिप नहीं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं। ये आपकी लाइन ए बी है। यार मुझे बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काफी दफा हमने डिस्कस किया है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खड़े हुए तो हाफ का क्या मतलब होगा, मिड पॉइंट। यानी आपकी मिड पॉइंट से एक लाइन निकल रही है, आपकी मिड पॉइंट से एक लाइन निकल रही है जो कि आपका लाइन टेढ़ी बनाई है। हाँ यार एक मिनट, हाँ अभी भी टेढ़ी है लेकिन यार चलो कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाओगे, 2 स्टेप का काम है। देखो अगर तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू गुजर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है आपके इस पॉइंट के थ्रू गुजर रही है। और ये पॉइंट अभी हमने क्या निकाले, 1,6। हमें कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए उसके 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, यानी x, y, और इस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए होता है। ठीक है, अब यार मुझे बताओ, पॉइंट्स तो हैं हमारे पास, मिड पॉइंट हमने पहले से निकाले हुए। हमें क्या चाहिए, एक चीज चाहिए होगी, हमें ग्रेडियंट चाहिए होगा। इस लाइन का ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, हमें तो सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है, ग्रेडियंट के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो होगा ना, लेकिन वो तो नहीं गिवन। हमें पता है यार, हम अगर ए बी का ग्रेडियंट निकाल लें और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दें, यानी फ्रैक्शन को उल्टा करके साइन फ्लिप कर दें, तो हमारे पास इस लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा।
तो हमें पॉइंट ए का और पॉइंट बी का ग्रेडियंट निकालना है। चलो मैं इसको, ओहो क्या हो गया, हाँ चलो इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, एम ऑफ ए बी। इसी तरह जैसे मैं लेबलिंग करता हुआ जा रहा हूँ, तुम लोगों में यही काम करना है। y2 की वैल्यू है 10 माइनस y1 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है -1 माइनस x1 की वैल्यू है 3। 10 माइनस 2 इज 8, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 इज 4, साइन आएगा बड़े नंबर का। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। माइनस जब भी आपका डिनोमिनेटर में हो, इसको ऊपर ले आओ, कोई मसला नहीं होता। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -2। ये ग्रेडियंट किसका है, ए बी का। यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या होगा, एम ऑफ, मैं पी भी लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। तो इसका पहले तो -2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। पहला काम क्या है, फ्रैक्शन को उल्टा करो। 2/1 से क्या हो जाएगा, 1/2। और साइन यहाँ पे आपका नेगेटिव का था, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यार ग्रेडियंट आ गया, आपके पास पॉइंट्स आ गए। सिंपली सिंपली अब तुमने अपनी जो इक्वेशन बनाते हैं स्ट्रेट लाइन की, वो वाला काम करना है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y की वैल्यू ऐसी छोड़ते हैं खाली, याद है। और ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले 1,6, इनको पुट करेंगे। तो 6, y की वैल्यू 6 है, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू ग्रेडियंट की वैल्यू 1/2, x को ऐसे ही छोड़ेंगे और x1 की वैल्यू है 1। तो ये हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू x/2 माइनस 1/2। हमने पहले 1 को मल्टीप्लाई बाय x किया तो 1x आया, और डिवाइड बाय 2 किया तो x/2 हो गया। फिर हमने 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 2 किया तो ये -1/2 आ गया। ये -x को यार दूसरी जगह पे ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू x/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -1/2 प्लस 6। तो इसको मैं जरा कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, वैसे तुम लोगों ने खुद करना होगा क्योंकि पेपर 1 के सवाल है। तो -1/2 प्लस 6, 10/2 नहीं, 11/2 सॉरी। तो y इज इक्वल टू x/2 प्लस 11/2। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। कितने मार्क का था, देखो 4 मार्क का था, सिर्फ किसके लिए, इक्वेशन बनाने के लिए। इसको मैंने अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करना है, लेकिन ये मीटिंग एंड हो रही है तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दूसरी वाली में हो जरा। तो यार देखो, एक दफा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी आपको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनानी हो, हमेशा एक चीज याद रखो यार, इस टॉपिक से हटके भी कभी भी आपको इक्वेशन बनानी हो ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, आपको रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको एक तो उसका ग्रेडियंट चाहिए होता है, और कोई भी 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो कि उस लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी यार हमारे 2 पॉइंट्स थे, ठीक है। और उस लाइन पे, ए बी की लाइन से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन निकल रही है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाफ का क्या मतलब होगा, मिड पॉइंट। यानी आपके ए और बी के मिड पॉइंट से वो लाइन गुजर रही है। तो यार अगर एक लाइन आपके एक पॉइंट से गुजर रही है, तो मतलब वो उसी के पॉइंट्स होंगे। यानी जो ए बी का मिड पॉइंट है ना, वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो पॉइंट्स तो हमारे पास आ गए थे 1,6। हमें चाहिए था ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसे निकालते, यार हमारे पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं था कि हम इस लाइन का ग्रेडियंट निकालें, क्योंकि ग्रेडियंट निकालने के लिए एटलीस्ट आपको एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी चाहिए होता है जो उस लाइन पे लाई कर रहा है। यहाँ पे लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट था 1,6। तो इसका तरीका क्या है, यार हम ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे, और क्योंकि ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर है तो हम उस ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, ग्रेडियंट निकाला, ए बी का कितना आया, -2/1। तो इसका फ्रैक्शन उल्टा किया तो क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे नेगेटिव साइन था, इधर प्लस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट क्या आया, 1/2। अब देखो ग्रेडियंट भी आ गया और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। जो हमने सीखा है तरीका, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, उसमें हमने पुट कर दिया और हमने अपनी इक्वेशन बना दी। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद फिर अगर तुम लोग को कोई मसला वगैरह हुआ उसको फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा यहाँ पे आंसर में यार अपना लिख लेना इक्वेशन, y इज इक्वल टू x/2 प्लस 11/2। तुम लोग चाहो तो आंसर सेक्शन में ये भी लिख सकते हो, या अगर तुम लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हो x प्लस 11/2
दोनों एक्सेप्टेबल आंसर है, कोई इसमें मसला नहीं। नीचे आ जाओ। पार्ट बी, लाइन एल। ये पार्ट बी ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एक अलग से क्वेश्चन है। लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3y plus 2x is equals to 5 and passes through P, और P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। देखो, एक लाइन एल है जो कि परपेंडिकुलर है एक और लाइन के। हमेशा विजुअलाइजेशन के लिए एक रफ स्केच बनाओ। आपकी ये ब्लू से एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 3y plus 2x is equals to 5, और लाइन के परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है कि ये लाइन इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ऐसे ही है। अच्छा, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर है जिसपे मैंने पी लिखा है, और ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है जो नीचे वाली लाइन है, एंड पासिस थ्रू पॉइंट पी। यार इस लाइन पे ना कहीं पॉइंट पी लाई कर रहा होगा। इस पे मैं जरा पूरा लिख लूं परपेंडिकुलर, ताकि पॉइंट पी से कोई पी को कंफ्यूज ना करे। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमें बताए -8, 7। हमने इक्वेशन बतानी है लाइन एल की, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसकी इक्वेशन बतानी है। अगेन इक्वेशन के लिए क्या चीजें चाहिए यार? कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना होगा? ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट निकालने के लिए या तो आपके पास दो पॉइंट्स हो, जैसे हमें ऊपर क्वेश्चन में गिवन थे, या आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो। यार मुझे बताओ, ये 3y plus 2x इज इक्वल टू 5 गिवन है, क्या हम इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं? हम इस लाइन का निकालना नहीं है, लेकिन क्या हम निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। कैसे? y को सब्जेक्ट बनाएंगे और कंपेयर करेंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से। और यार हमें पता है जब हमारे पास इस लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस लाइन का ग्रेडियंट होगा। ऐसे ही होता है ना? तो अपनी जरा लाइन देखते हैं। 3y plus 2x इज इक्वल टू 5। 3y plus 2x इज इक्वल टू 5। 2x को दूसरी साइड पे भेज देंगे। 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, और इसको अरेंज कर लो यार, बल्कि 3y इज इक्वल टू -2x+5। मैं mx वाली जगह पहले ले आया हूँ, और फिर 3 को इधर भेज दो। तो y इज इक्वल टू -2/3x+5/3। कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx+c से। तो c की वैल्यू आपकी है 5/3, हमें इसका काम नहीं है। x के ऊपर आपका x है, y के ऊपर आपका y है, और ग्रेडियंट के ऊपर आपका क्या है? -2/3। ग्रेडियंट है आपका -2/3। लेकिन हमें इस लाइन का तो ग्रेडियंट नहीं चाहिए ना, हमें तो परपेंडिकुलर लाइन का चाहिए। और उसका कॉन्सेप्ट क्या है? अब आप अपनी लाइन को क्या करोगे? आप अपनी लाइन के, सॉरी मैं इसको वापस लिखूं, m इज इक्वल टू -2/3। इस लाइन के कोऑर्डिनेट को हम क्या, ग्रेडियंट को क्या करेंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल। पहले यानी फ्रैक्शन को उल्टा करो, 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, और नेगेटिव साइन आपका पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका ग्रेडियंट है किसका? परपेंडिकुलर लाइन को। आसान काम है। अब आपके पास ग्रेडियंट आ गया, आपके पास पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ y-y1 वाली इक्वेशन लिखोगे यहाँ पर। आज शुरू करते हैं। y-y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x-x1। तो y की जगह खाली छोड़ो, y1 आपका यहाँ पे ये x है और ये y है, तो y की वैल्यू कितनी है? 7 इज इक्वल टू, ग्रेडियंट है 3/2। x की वैल्यू ऐसी छोड़ोगे, और फिर माइनस, यार देखो माइनस के साथ जब हम -8 लिखेंगे ना, तो बेसिकली आपका +8 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे +8 ही लिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा x+8। चलो आगे चलते हैं। तो y-7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 3 जा कितना होता है? 24, 24/2, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। तो ये आपका इधर क्या रह जाएगा? y-7 इज इक्वल टू 3/2x प्लस 12। -7 को दूसरी जगह पे ले आओ, तो y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 12 प्लस 7। तो ये आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 19। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है? इक्वेशन बनानी थी, और देखो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन है तुम लोग को यहाँ पे करा दिए। क्या होता है यार, हमें ना ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, एक पैरेलल लाइन का
और एक परपेंडिकुलर लाइन का। पैरेलल लाइन में हमेशा ग्रेडियंट सेम होंगे, परपेंडिकुलर लाइन में आपका ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या मतलब है यार, सिंपली फ्रैक्शन को उल्टा करो और साइन को फ्लिप कर दो, ये हमारा नेगेटिव रेसिप्रोकल कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। और उसके बाद आपको एक इक्वेशन से उसका ग्रेडियंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर ये दो काम आते हैं ना, तो समझो तुम्हारे 4 से लेके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए, मजे मजे से आएंगे 4 से 5 मार्क्स। होता क्या है देखो, या तो वो आपको बोलेगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बना दो, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको जो भी लाइन दी हुई है ना, जैसे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, आपको ए बी का सबसे पहले मिड पॉइंट निकालना होगा। ए बी का सबसे पहले मिड पॉइंट निकालोगे और ए बी का ग्रेडियंट निकाल के नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दोगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले मिड पॉइंट निकाला था, ठीक है। मिड पॉइंट का देखो कितना मार्क था ऊपर, 1, और नीचे कितने मार्क है, 4। 4+1 कितने होते हैं, 5। 5 मार्क का सवाल था ये। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे मिड पॉइंट निकाला ए बी का, और हमने ए बी का इधर ग्रेडियंट निकाला, और उसको क्या किया, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ग्रेडियंट भी आ गया और कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। सिंपली इसको तुम लोगों ने इक्वेशन में पुट कर दिया यार, इसमें अब कोई ऐसी नई चीज नहीं है, पुरानी वाली इक्वेशन ही है। इसमें तुम लोग पुट करोगे और अपनी इक्वेशन बना दोगे। ये पहला टाइप था जिसमें आपको वर्ड यूज करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज नहीं करता, वो आपको कोऑर्डिनेट खुद दे देगा। वो बोलेगा कि ये जो लाइन है ना आपकी परपेंडिकुलर वाली, ये आपकी इस पॉइंट के थ्रू पास हो रही है। तो मैं यहाँ पे उसने ये बोला कि ये परपेंडिकुलर लाइन आपकी पॉइंट पी के थ्रू पास हो रही है, और पी के कोऑर्डिनेट्स है -8,7। तो ये काम हमारा आसान हो जाता है, यहाँ पे हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ता। इस तरह का सवाल आपका 4 मार्क्स का आता है। और जहाँ पे आपको मिड पॉइंट खुद निकालना पड़ता है, वो सवाल आपका 5 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पे हमारे एक काम आसान था, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन थे पहले से, ठीक है। हमने क्या करना था, हमने इस इक्वेशन के थ्रू परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट निकालना था। तो हमने देखा यार, अगर हम इस इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बना दें, तो हमारे पास इस लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा। वो कितना आ रहा था, वो आपका आ रहा था -2/3। ये हमने साइड पे वर्किंग की थी। और फिर जब हमने इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, तो ग्रेडियंट आपका आ गया 3/2। कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -8,7। ग्रेडियंट भी आ गया 3/2। सिंपली y-1 = m(x-x1) वाली इक्वेशन में आपका वो जैसे वैल्यूज पुट करते हुए जाते हैं वो करेंगे, और y को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।